वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ट्विल लाइट इक्लिप्स। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में वॉशिंगटन के सिएटल शहर में एक रेली नाम का लड़का होटल से बाहर आता है और तभी विक्टोरिया उसके ऊपर हमला करती है। वो उसे वैम्पायर में बदल देती है। दरअसल विक्टोरिया कलंस फैमिली से बदला लेने के लिए अपनी एक सेना बना रही थी। अगले सीन में हमें बेला और एडवर्ड को दिखाया जाता है। वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। बेला कहती है कि मुझे वैम्पायर में कब बदलोगे। तब एडवर्ड कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा। बेला घर आने के बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम एडवर्ड के अलावा भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करो, जैसे कि जेकब। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और जब बेला उदास थी तब जेकब ने ही उसका साथ दिया था। लेकिन जेकब ने कई हफ्ते से बेला से बात नहीं की थी और वो बेला का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। बेला को बहुत गिल्टी फील हो रहा था और वो जेकब से मिलने के लिए चली जाती है। तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो चाहता है कि बेला जेकब से ना मिले, क्योंकि जेकब बेला से काफ़ी नाराज़ होता है और भेड़िया अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाते। वो बेला को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो बेला को उसके पास न जाने के लिए कहता है। पर बेला कहती है कि मैं ग्रेजुएशन होने तक ही उसे मिल सकती हूँ। जब मैं वेम्पायर बनूंगी तो वो मुझसे भी नफरत करेगा। और बेला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में बेला और उसके फ्रेंड बातें कर रहे थे। तब एलिस को एक विजन आता है। विक्टोरिया शायद सेना बनाने के लिए लोगों को मारकर वेम्पायर बना रही है। एडवर्ड भी उसका माइंड रीड करता है, पर वो बेला को कुछ नहीं बताता। उसके बाद एडवर्ड बेला को उसके डैड के पास छोड़ने के लिए चला जाता है, पर वहाँ पे उसके डैड के पास रेली की मिसिंग केस आई होती है। एडवर्ड बेला के डैड के दिमाग में जाकर उसे रीड करता है और कहता है कि रेली सियाटल शहर में ही गायब हुआ है। तुम्हारे डैड ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिला। तब बेला कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तब एडवर्ड कहता है कि मेरी फैमिली काफी दिनों से सियाटल शहर पर नजर रखे हुए है। लोगों का गायब होना, खून खराबा होना, ये काफी खौफनाक है और ये जल्दी से काबू में नहीं आया तो वॉलेटरी इसमें दखल देगी। तभी बेला के डैड बाहर आते हैं और एडवर्ड वहां से चला जाता है। जाते वक्त एडवर्ड कहता है कि तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है, पर उसके डैड को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तब बेला कहती है कि वो ग्रेजुएशन से पहले फ्लोरिडा जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसलिए एडवर्ड के मॉम डैड ने गिफ्ट के तौर पर फ्लोरिडा के टिकट बुक करके दिए हैं। आगे बेला उसकी मॉम से जाकर मिलती है। वो बेला को देखकर काफी खुश होती है। बेला उसकी मॉम को एडवर्ड के बारे में सब कुछ बताती है, सिवाय उसके वेम्पायर होने के। उसकी मॉम उसे एक गिफ्ट देती है। बेला गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। दूसरी तरफ कलंक की फैमिली विक्टोरिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एलिस को विक्टोरिया का विजन आता है और वो कहती है कि विक्टोरिया यहीं पर आसपास है। वो शायद लेफ्ट साइड पे गई है। वो सभी विक्टोरिया को पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागने लगते हैं, पर वो उनके हाथ नहीं आती। विक्टोरिया भेड़ियों के इलाके में घुस जाती है। तभी जेकब और उसके दोस्त को पता चलता है और वो भी विक्टोरिया को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। विक्टोरिया काफी ताकतवर बन चुकी थी और कोई भी विक्टोरिया को पकड़ नहीं पाता। तभी कलंस की फैमिली भेड़िया से टकरा जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर विक्टोरिया वहां से भाग जाती है। अगले दिन बेला और एडवर्ड कॉलेज में चले जाते हैं। तभी वहां पर जेकब कॉलेज के बाहर खड़ा होता है और बेला का इंतजार कर रहा था। ये दोनों भी जेकब से मिलते हैं और जेकब एडवर्ड को वार्न करता है कि उनके इलाके में कलंस का कोई भी वैम्पायर नहीं आना चाहिए। अगर आगे से कोई दिखा तो उन्हें मार दिया जाएगा। बेला जेकब से पूछती है कि इतने दिन से उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। जेकब उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद बेला एडवर्ड को उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहती है और जेकब के साथ उन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दूर करने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहती और बेला उसके साथ चली जाती है। जेकब बेला को समझाता है कि वो वैम्पायर में ना बदले, पर बेला उसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और वो उसे बता देती है कि वो ग्रेजुएशन होने के बाद वैम्पायर में बदल जाएगी। इस बात से जेकब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन्होंने तुम्हें वश में किया है। उनमें तो जान भी नहीं होती। उनमें से एक होने के बजाय बेहतर है कि तुम मर जाओ। बेला ये सुनकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि एडवर्ड सही कह रहा था, मैंने तुम्हारे साथ आकर गलती की। और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रेली बेला का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है
और वो बेला के डैड के ऊपर हमला करने ही वाला था। पर तभी बेला घर पर आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद बेला के डैड डोर की आवाज से जाग जाते हैं। तभी एडवर्ड वहां पे आता है। घर पर आकर एडवर्ड को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि तुम्हारे रूम में कोई तो आया था। वो बेला को लेकर उसके घर चला जाता है। सभी बातें कर रहे थे। उन्हें लगता है कि ये विक्टोरिया की चाल होगी और वो बेला के घर पर पहरा लगाने का फैसला करते हैं। पर बेला कहती है कि आप मेरे घर पर पहरा देंगे तो विक्टोरिया को कौन ढूंढेगा। आप उसे पकड़ लीजिए, मेरी सुरक्षा के लिए मैं जेकब के पास जाती हूँ। जेकब उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसके बाद सब बेला के घर पर पहरा लगाते हैं। जब भेड़िया पहरा देते हैं तब वैम्पायर शिकार पर जाते हैं। पर उन दोनों के बीच दुश्मनी थी। उन दोनों को मिलाना काफी मुश्किल था। पर ये दोनों बेला के लिए साथ में काम कर रहे थे। जेकब बेला को उसके फैमिली मीटिंग में लेके चला जाता है। जेकब के डैड सबको स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे वैम्पायर ने उनके ऊपर हमला किया था और उन्होंने लड़ाई करके उनके लोगों को बचा लिया। और तब से वैम्पायर और भेड़ियों के बीच दुश्मनी है। दूसरी तरफ रेली विक्टोरिया के कहने पर लोगों को मारकर वैम्पायर की सेना बना रहा था। न्यूज पर लोगों की गायब होने की खबर फैल रही थी। उसके बाद कलंक फैमिली सिएटल शहर पर नजर रखने का फैसला करते हैं कि आखिर ये कौन कर सकता है। अगले सीन में बेला जेकब से मिलने के लिए जाती है। वो एडवर्ड के फैमिली पार्टी में उसे इनवाइट करने के लिए गई थी। पर जेकब बेला के नजदीक जाके उसे किस करने की कोशिश करता है पर बेला उसे मुक्का मार देती। पर उस मुक्के का जेकब पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद जेकब बेला को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है। उसे पता चल चुका था कि जेकब ने बेला के करीब जाने की कोशिश की थी और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी बेला के डैड वहाँ आकर उनका झगड़ा सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडवर्ड बेला को उसे घर पर लेके चला जाता है। पर रोजली बेला को देखकर वहाँ से निकल जाती है। तभी बेला रोजली से बात करने के लिए उसके नजदीक जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तब रोजली कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता कि मैं इंसान रहूं या वैम्पायर तो मैं इंसान ही बनी रहती। और बेला को कहती है कि कैसे मेरे फ्रेंड ने मुझसे बदतमीजी की और मुझे रास्ते पे छोड़ दिया और उसके बाद कलंक ने उसे एक वैम्पायर में बदल दिया और फिर रोजली ने अपना बदला पूरा किया। दूसरी तरफ वोलेट्री देखती कि न्यू वैम्पायर ने सारे शहर में अपनी दहशत फैला दी है। लेकिन वोलेट्री उन्हें मारने के बजाय उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो देखना चाहती थी कि ये न्यू वैम्पायर की सेना क्यों बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कलंक के घर पर ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही थी। बेला के कहने पर जेकब भी वहाँ आया था। तभी एलिस को विजन आता है। वो देखती है कि न्यू वैम्पायर की सेना बेला को ढूंढते हुए यहाँ पे आने वाले है। इसके पीछे कौन है ये कोई नहीं जानता, पर बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है ये सब जानते थे। जेकब बेला को बचाने के लिए कलंस फैमिली का साथ देने के लिए मान जाता है। अब उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। वे सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं ताकि भेड़िया भी न्यू वैम्पायर के बारे में थोड़ा कुछ जान सके। वो सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर कलन सभी को बताते हैं कि जब न्यू वैम्पायर बनता है तो वो काफी खतरनाक होता है। वो इंसानों के खून का प्यासा होता है और इंसानों का खून उसके ऊपर हावी हो सकता है और उनसे लड़ पाना मुश्किल होता है। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन बेला अपने सपने में न्यू वैम्पायर की सेना दिखती है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो घबरा कर जाग जाती है और वो एडवर्ड को बताती है कि उसने सपने में न्यू वैम्पायर की सेना देखी और ये सेना विक्टोरिया की है। सब उसकी कठपुतली बन चुके हैं और उनके कहने पर न्यू वैम्पायर सब कुछ कर रहे हैं। तभी एडवर्ड एक प्लान बनाता है। वो बेला को लेकर फॉरेस्ट की ओर चला जाता है और जेकब को बेला को उठाकर अपने साथ ले जाने के लिए कहता है ताकि वो जान न सके कि बेला कहाँ पर है। दरअसल जब बेला भेड़ियों के पास होगी तब उसकी खुशबू वैम्पायर को नहीं आएगी और एडवर्ड का प्लान सफल होता है। उन्हें बेला की खुशबू नहीं आती और इससे बेला को कुछ खतरा नहीं होता। उसके बाद एलिस बेला के डैड से मिलती है और उन्हें झूठ बोलकर एलिस के साथ कलंक की घर पर रहने की परमिशन मांगती है। रात में जब बेला कलंस के घर पर चली जाती है तब वहाँ पर एडवर्ड अकेला होता है। सारे कलंक्स लड़ाई लड़ने के लिए एनर्जी मिल सके इसलिए शिकार पर गए होते हैं। बेला एडवर्ड के करीब जाने की कोशिश करती है पर एडवर्ड उसे रोकता है और कहता है कि मैं पहले शादी करना चाहता हूँ, शादी से पहले ये सब गलत है। एडवर्ड बेला को अपनी मॉम की रिंग देखकर शादी के लिए प्रपोज करता है और बेला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया रेली को अपने जाल में फंसा लेती है कि वो रेली से बहुत प्यार करती है और कलम फैमिली के बारे में झूठ बोलकर रेली और उसकी सेना को अकेले लड़ाई करने के लिए भेज देती है। वहीं बेला अपने खून को हर जगह पर लगा देती है
ताकि न्यू वैम्पायर इनके जाल में फंस जाए और गलत जगह पर पहुंच जाए। उसके बाद जेकब बेला को माउंटेन के टॉप पर लेके चला जाता है ताकि बेला वहां पर सेफ रहेगी और बेला की खुशबू उन तक ना पहुंच सके। रेली भी अपनी सेना के साथ पूरी तरह तैयार था। वही माउंटेन पर तूफान आ जाता है और ठंड की वजह से बेला की तबीयत खराब होने लगती है। पर जेकब एक भेड़िया था और वो काफी गर्म था, इस वजह से वो बेला को हक करके अपने शरीर की हीट बेला के अंदर दे देता है और तब बेला नॉर्मल हो जाती है। रात में एडवर्ड और जेकब बात कर रहे थे, तभी जेकब कहता है, अगर बेला ने मुझे चुना तो तुम क्या करोगे? तब एडवर्ड कहता है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तब जेकब कहता है कि तुम इससे दूर चले जाओ, इसकी लाइफ छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं। एडवर्ड उसे बताता है कि यह बेला की चॉइस है और मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं चाहा कि वो वैम्पायर में बदल जाए। अगले दिन एडवर्ड बेला से उसके शादी के बारे में बात कर रहा था, तभी पीछे से जेकब आकर सब कुछ सुन लेता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। बेला उसे समझाने के लिए उसके पास चली जाती है। तभी वो जेकब को किस करती है, पर जेकब कहता है कि इस किस के लिए तुमने काफी देर कर दी है और जेकब वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यू वैम्पायर लड़ाई के लिए पहुंच चुके थे। वो सभी कलंक्स के ऊपर अटैक करते हैं। सारे भेड़िया भी कलंक्स फैमिली की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी वैम्पायर को एक एक करके मार गिराते हैं। कलंक्स की फैमिली भी उन वैम्पायर पर भारी पड़ रही थी। विक्टोरिया ये सब देख रही थी। तब उसे पता चलता है कि बेला और एडवर्ड यहाँ पर नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब रेली उन्हें ढूंढते हुए माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। एडवर्ड रेली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ और वो इसमें खुश है कि तुम मेरे हाथों मारे गए। उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तभी विक्टोरिया वहाँ पर पहुँच जाती है और वो रेली को उसकी बात ना सुनने के लिए कहती है। पर एडवर्ड कहता है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और वो जेम्स से प्यार करती है। इस वजह से उसने ये सेना बनाई है ताकि वो उस तक पहुंच सके। पर विक्टोरिया रैली को कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और जब रैली एडवर्ड पर अटैक करने के लिए जाता है तब भेड़िया आकर उससे फाइट करने लगता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर एडवर्ड उसे रोक लेता है और उसने कैसे जेम को जलाकर मार दिया ये कहकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। यह सुनकर विक्टोरिया एडवर्ड के ऊपर हमला कर देती है। विक्टोरिया एडवर्ड को मारने ही वाली थी, तभी बेला अपना हाथ काट लेती है ताकि उसके खून की खुशबू की वजह से वो एडवर्ड को छोड़ दे। रेली और विक्टोरिया बेला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी भेड़िया आकर रेली को पकड़ लेता है। वो विक्टोरिया को उसे बचाने के लिए बुलाता है पर विक्टोरिया उसे धोखा देती है और भेड़िया रेली को मार देता है और एडवर्ड भी विक्टोरिया को पकड़कर उसे मारकर पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद वो दोनों कलंक फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। वोलेट्री भी वहां पर 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। तब डॉक्टर कलंक कहते हैं कि भेड़ियों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वोलेट्री उनके और भेड़ियों के समझौतों को समझ नहीं पाएगी। तभी बचा हुआ एक वैम्पायर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भेड़िया उसे मार देते हैं पर यहाँ पर जेकब जख्मी हो जाता है। तब डॉक्टर कलंक उसे चेक करते हैं। उसके बाई तरफ की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। डॉक्टर कलंक उसे ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वोलेट्री यहाँ कभी भी आ सकती है और बाद में डॉक्टर कलंक आकर उनकी शक्तियों से उसकी हड्डियां ठीक कर देंगे। जेकब के साथी उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। वॉलेट्री भी वहां पर पहुंच जाती है। कलंक ने विक्टोरिया की सेना को हराया था, इसकी वो तारीफ करते हैं और फिर से उन्हें ऑनर करते हैं और आगे कहते हैं कि बेला को जल्द से जल्द वैम्पायर में बदल दे और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कलन जेकब का ट्रीटमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है और जल्दी ठीक हो जाएगा। बेला जेकब के पास जाकर उससे मिलती। जेकब उसे उसका फैसला बदलने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम जितना भी एडवर्ड के बारे में अच्छा सोचती हो वो उतना अच्छा नहीं है, पर बेला उसकी बातें नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेला और एडवर्ड अपनी शादी की डेट फिक्स करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।